गुड मॉर्निंग। डिस्कशन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्केन अल्किन अल्काइन का। अल्केन तो पढ़ लिया, अल्काइन अल्किन भी पढ़ लिया, अल्काइन भी पढ़ लिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम लोग अल्काइंस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं और उसके साथ ही हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, है ना। सम ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे ओजोनोलिसिस होता है क्या है, ठीक है। और हम लोग प्रीवियसली जो पढ़े थे, प्रीवियसली में हम क्या पढ़े थे कि अ, कुछ क्वेश्चंस किए थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ओके। ये सब कर लिए होंगे और इसके आंसर भी आपको मिल गए होंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक अल्काइन है, तो अल्काइन का जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये अल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है ल्यूसाइड। और ल्यूसाइड क्या है, दैट इज द केमिकल वेपन। ये क्या है, केमिकल वेपन है जो कि यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय में बहुत सारे पॉइजनस गैस भी यूज हुए थे, जैसे क्लोरीन। इनिशियली तो क्लोरीन गैस यूज हुआ था। क्लोरीन गैस का क्या होता है ना कि जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो सरफेस में भी रह पाता है लंबे समय तक, 3 से 4 दिन तक। तो इनिशियली क्लोरीन गैस दैट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एंड द phosgenes, lot of the gases, and this is the chemical weapon that is used in the World War 1, right? सो अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसे अल्काइन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। आप इसको बस देखिए तरीका क्या होता है याद करने का, उस हिसाब का सब क्लियर हो जाएगा। ये जो अल्काइन है तो आप इसको क्या करोगे कि याद रखना है रिएजेंट कौन सा है, यहाँ पे KMnO4 है, अल्कलाइन KMnO4। ब्रेक इनटू 2 पार्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। अब 2 पार्ट में क्या होता है, ये ब्रेक होता है ना। ट्रिपली बॉन्ड को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट को ब्रेक कर दो तो यहाँ पे RC डबल H बना देना, दूसरा HC डबल H बना देना। मतलब कि RC से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो RC डबल H बना देना, ठीक है। और CH से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, HC डबल OH हो जाएगा। आप इसको भी वही करोगे, तोड़ोगे, HC डबल H हो जाएगा, ये भी HC डबल H हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन का जो भी एसिडिक एसिड बनेगा, जो भी एसिड बनेगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इधर वाला पार्ट क्या होगा, CH3C डबल OH, इधर वाला पार्ट क्या होगा, HC डबल OH, ठीक है। ये आराम से याद भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर तोड़े तो CH3C डबल OH, 2 मोल मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एसिटिलीन्स फॉर्म एसिटिलीन्स फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड विथ अल्कलाइन KMnO4 exceptionally acid oxalic acid with अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड अल्कलाइन KMnO4 रखेंगे, यहाँ पे तो एसिडिक KMnO4 है, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 पे ये क्या होगा, ये ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। इसको बस याद रखना है, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन, इसको रट्टा मारना है, ठीक है। अल्कलाइन के साथ ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, एसिडिक KMnO4 के साथ क्या मिलता है, दैट इज 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं, कैसे ब्रेक करके हम लिख रहे हैं, वो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, दैट इज, ध्यान देना है इसमें कि बस बता देते इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है, दैट इज अ टॉलेंस रिएजेंट, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में आएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स में, कीटोन्स का टेस्ट ही होता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में मिरर फॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आपको यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस में टूटेगा। ये एक हमेशा चीज, इसको ध्यान देना है कि ये किस में हमेशा टूटेगा, दैट विल ब्रेक इनटू आर सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में टूटेगा क्या, इसको हम डैश लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। ये किससे टूटेगा सर, माइनस से टूटेगा, आर सी माइनस से टूटेगा, ठीक है, और एच प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो ध्यान देना आर सी माइनस क्या है कि ए जी, यहाँ से क्या टूटेगा, ए जी प्लस, ये टूटेगा ए जी प्लस में टूटेगा, ठीक है। यही जो ए जी प्लस है, जो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, आर सी माइनस के साथ कौन कंबाइन कर जाएगा, ए जी कंबाइन कर जाएगा, और इसी का कलर क्या होता है, दैट इज वाइट। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज। तो यहाँ पे तीन, दो टर्मिनल हाइड्रोजन है, दो एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों माइनस माइनस टूटेंगे, यहाँ पे दो एजी लग जाएगा। दोनों का कलर दैट इज कॉल्ड व्हाइट पीपीटी, ठीक है, दोनों का क्या है कलर, व्हाइट है, व्हाइट पीपीटी हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना क्या है कि ये सिमिलरली किसके जैसा रिएक्शन है, टॉलेंस टेस्ट के जैसा रिएक्शन है। तो ध्यान देना यहाँ पे सी यू, ये टोटल जो है सी यू प्लस है, ठीक है। तो सी यू प्लस के साथ कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। एजी के जैसा रिएक्शन कर देंगे, यहाँ भी एजी के जैसा ही रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, दो मोल के साथ रिएक्ट हो जाएगा यहाँ भी। तो दिस विल गिव यू द रेड पीपीटी, रेड कलर का पीपीटी आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन विथ NaOCl, NaOCl के साथ रिएक्शन, ध्यान देना ये है कि NaOCl बना कैसे, देखो सर, क्या होता है ना कि NaOCl टूटता किसमें है, ये टूटता है Na प्लस और OCl माइनस में, ठीक है, वेल एंड गुड। अब ध्यान दो, जैसे बोल रहे हैं वैसे समझना, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकलेगा, और H प्लस अगर इसके साथ अगर कंबाइन कर गया, ठीक है, तो क्या बनेगा सोचो, दिस विल फॉर्म HOCl। यहाँ पे क्या बनेगा, HOCl, ठीक है। और HOCl किस में टूटेगा, HOCl टूटेगा वो H माइनस और Cl प्लस, ठीक है। तो यही, ये जो माइनस में टूटा, याद रखना है, तो Cl किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, वेरी गुड। Cl किस में टूटा, प्लस में टूटा, यहाँ पे कार्बन क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दो है तो दो तरफ से जोड़ दो, हो गया, बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था, वो याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्या था, ये हाइड्रोजन निकल गया था यहाँ पे, और ये किसके साथ रिएक्ट किया था, ये हाइड्रोजन रिएक्ट किया था HOCl के साथ, तो क्या बना था, HOCl बना था, ठीक है।
ये बात समझना है। तो ऐसा ही आपको जो टर्मिनल अल्काइंस होंगे तो उनका सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि जो अल्काइंस होते हैं उनके हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस टॉपिक, एंड दैट इज ओजोनोलिसिस। और आपको पता है अभी जो टाइम जो हो रहा है ना, 4 बज रहा है सर, रात का। ठीक है। अच्छा, ओजोनोलिसिस, और ये इसको बोलते हैं हैरिस ओजोनोलिसिस। इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है ओजोनोलिसिस। ध्यान दीजिएगा सर कि ओजोनोलिसिस जो होता है, ओजोनोलिसिस, ओजोन का फॉर्मूला पता है ये, एक 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 स्टेप देखिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा। ओजोन का फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे एडिशन होता है ओजोन का, किस में होता है, डबल बॉन्ड में। वेल एंड गुड, इसको लिख लो। तो एडिशन कैसे हुआ सोचो, वो तो समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे। देखो क्या है कि सपोज ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड दिख रहा है तेरे को, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे। मान लो ऑक्सीजन हो गया किसमें, ऑक्सीजन को तुम समझो प्लस में, ठीक है। प्लस में कैसे, क्योंकि बॉन्ड टूटा, और ये जो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कन्वर्ट किसमें हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इधर क्या हुआ, माइनस गया, ठीक है। फिर से ध्यान देना। ये जो है ऑक्सीजन, एरो देखो, एरो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो प्लस कहाँ पे दोगे, प्लस का मतलब एरो का बैक साइड में हम लोग प्लस देंगे। एक और चीज समझा देते हैं आपको आज के समय। ये एरो दिख रहा है ना, एरो का जो टेल वाला पार्ट होता है ना, उसको हमेशा हम क्या देते हैं, प्लस देते हैं, ठीक है। और हेड वाला पार्ट को क्या देते हैं हमेशा, हम देते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसको याद रखना है। तो ये देखो, एरो जो इधर गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो इसको तोड़ोगे ऐसे, बॉन्ड को तोड़ेंगे ऐसे कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, ये बॉन्ड तोड़ दो पहले, ठीक है। ये बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया मान लो, तो एरो पे बता देंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस होगा। वेरी गुड। और उधर ला, आपको बताया था जो हेड वाला पार्ट होता है माइनस होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये प्लस हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, मतलब अगर बोलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बीच में कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। और ध्यान देना है कि हम डबल बॉन्ड को भी तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ो, इसमें कैसे, ये टूट जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये टूट जाएगा प्लस में। आप इसको प्लस माइनस को जोड़ दो, आंसर, आंसर क्या मतलब कि माइनस प्लस जुड़ गया, ठीक है। माइनस प्लस इधर जुड़ गया, इसको बनाओ तो शायद ये बनेगा। इसको बोलते हैं मलेजन,
मल ओजोनाइड, डू एबल टू अंडरस्टैंड? इसको लिख लो। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी टूट रहा है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी टूट रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे मल ओजोनाइड। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैसे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओजोन आकर के इस तरह से जुड़ा है, इसको बोलते हैं मेल एजोनाइड। दिस इज नॉट ओजोनाइड। ठीक है, नेक्स्ट। मैकेनिज्म मैं खुद बनाया हूँ, इसको ध्यान से लिखना है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। आपको फिर से बता देते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, देखो मेरे पास ये है कंपाउंड जो मल ओजोनाइड कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान देना इसमें कि मल ओजोनाइड ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसमें कि हम इसको तोड़ेंगे। कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे, ध्यान देना है। एक ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक ये बॉन्ड टूटेगा। इसको थोड़ा सा टिक लगा लो। ठीक है, ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। माइनस लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन में क्या दोगे, माइनस दोगे। इसको हम सिस्टम पहले बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस मिल करके क्या बना लेगा, ध्यान दीजिएगा सर, ये छोटा मोटा रिएक्शन नहीं है। ये प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, CH3CHCO, ये कंपाउंड। इसको पहले अलग करके लिखो। ठीक है, आराम से बारी बारी समझेंगे हम लोग, है ना। ध्यान से अब देखो जरा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनोगे बस पहले। ये माइनस में टूटा है, कौन सा, ये कंपाउंड सी माइनस में टूटा है, तो ये वाला पार्ट किस में टूटेगा, प्लस में। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टूटे किस में, माइनस में। ठीक है, ऑक्सीजन विल ब्रेक इनटू माइनस। बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान देना है, इसको हम अलग कैसे लिखेंगे। ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, हम्म, ये देखो यहाँ से लेकर के ध्यान देना, ये दिख रहा है। और साथ में ये चीज याद रखना कि इसके बीच में क्या बन गया है, इसके बीच बन गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। इसको लिखें, जिसकी वजह से कौन सा कंपाउंड आपको मिल रहा है, हमको मिल रहा है कंपाउंड दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से लिखना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड मिल रहा है हमको, ये कंपाउंड। ठीक है,
इतना हो जाने के बाद ध्यान देना, कंपाउंड ये देखो, पहले ये कंपाउंड देखो। ठीक है, हो क्या रहा है, हम इसको रीअरेंज किए हैं। क्या किए हम इसमें? रीअरेंजमेंट किए हैं बस। ठीक है, और रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है ध्यान देना है कि इसको थोड़ा सा हम क्या किए हैं कि 180 डिग्री रोटेट कर दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसको ऊपर ही रखे हैं, इसको नीचे कर दिए, मतलब ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है हम इसको क्या कर दिए हैं, रीअरेंज किए हैं। ठीक है, ये कंपाउंड को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके नीचे कर दिए। इससे फायदा क्या है, ध्यान दीजिएगा अब जरा। फिर से तोड़ना जोड़ना होगा इसमें, और कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इस कार्बन को तोड़ेंगे तो कार्बन हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होगा, ध्यान देना है, जो पहले भी किए थे, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे अगर ये माइनस टर्म, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, पहला चीज। ठीक है, और ये जो माइनस है इसको क्या, इसके इस कार्बन के साथ जोड़ दो। ये पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है नेक्स्ट, कौन सा कंपाउंड है, दिस इज, यही भगवान है। ठीक है, है ना, यही भगवान है, इन्हीं की प्राप्ति था, प्राप्ति चाहिए था, मिल गए। दुर्लभ दर्शन है, मतलब दर्शन दुर्लभ है इनके। ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। मैं ये क्यों बताया हूँ, क्योंकि ये आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये पक्का आएगा, ओजोनोलिसिस पक्का आता है। ठीक है, लिख लो भाई। नेक्स्ट, अब हम लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है, देखो जी, क्या है कि यहाँ पे जो ओजोनाइड बनाना, जिंक के साथ क्या बनाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे दो चीज हम लिखने वाले हैं। जिंक हो गया, एक होगा Me2S। ठीक है, Me2S क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, जिंक जो है क्या बनेगा, ध्यान देना है, जिंक बन जाएगा ZnO, Me2S क्या हो जाएगा, Me2SO। ठीक है, Me2SO। ठीक है, तो देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, कौन सा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कौन लेगा, जिंक। जिंक क्या बन जाएगा, ZnO, या तो Me2S क्या बन जाएगा, Me2SO। बचा क्या, एक पार्ट देखोगे तुम, ध्यान देना, टफ नहीं है ये भी। ये पार्ट CH3CHO हो गया, मतलब CH3CHO लिख दिए। ठीक है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कितना CH3CHO मिलेगा सर, इतना, 2 मोल ऑफ CH3CHO मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, एक CH3CHO, एक CH3CHO, दोनों मिलकर के 2 मोल ऑफ CH3CHO हो गए, लिख लो।
दूसरा चीज ध्यान देना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बताऊंगा बाद में, उससे पहले एक फॉर्मूला लिखिए जरा आप लोग। क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। ये क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखें, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करें तो क्या मिलेगा, कीटोन। ये फॉर्मूला आप लिखिएगा खुद से, ठीक है। लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ब्लैक कर दो उसको भाई, नहीं होता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना है कि एक और रिएजेंट लिए थे, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना, अभी बस इतना याद रखिए कि अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। ये देखिए जरा यहाँ पे इसको, ठीक है। हम क्या लिखाना चाह रहे हैं, वो चीज बार बार आएगा। ये जो समझो कि H2O2 दो, यहाँ पे H2O2 दोगे, ठीक है। ये ओजोन तो दिए, उसके बाद H2O2 देने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज एसिटिक एसिड। ध्यान देना है, CH3CHO क्या था, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो CH3CHO का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना है, H2O2 में क्या है कि CH3CHO जो है, तो CH3CHO का ही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप बता सकते हो। CH3CHO को अगर ऑक्सीडाइज करें तो दैट विल बिकम CH3COOH, ठीक है। इसमें दो बात समझिए जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि पहला चीज, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको, ये समझना है आपको, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ये है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ये है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसी का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना देना है जी। एक मिनट में क्लियर करता हूँ इसको, बहुत ज्यादा काला हो गया है। ध्यान दो, हमको रिडक्टिव बनाने आ गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना देना है, यहाँ पे हो गया काम खत्म, बस। कुछ नया इसमें प्रिंसिपल फिलोसफी नहीं, ठीक है। हम क्वेश्चन करें तब जाके आपको समझ में आएगा, बस ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो सर, यहाँ पे क्या याद रखना है, ये ओजोनोलिसिस है, CH2CH2, ठीक है। फॉर्मूला सब भूल जाओ, मेलोजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है, क्या बनता है सब भूल जाओ। ओजोनोलिसिस से कुछ नहीं करना है,
कि CH2 का डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे दोनों के बीच में, ठीक है। इसका मतलब CH2O और CH2 हो गया, क्लियर है। और CH2 क्या है, दैट इज HCHO और HCHO किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ओजोन और जिंक के प्रेजेंस में हो रहा है। इसको लिख लो पहले, इतना लिखो पहले। ध्यान देना है दूसरा चीज, हम क्या बोले थे कि जब ये ओजोन H2O2 डालोगे वहां पे, तो दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो, अगर इसी का ओजोनोलिसिस, ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा कि CO2 और H2O निकालेगा। ये बहुत टॉप का चीज बता रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो। मतलब डबल बॉन्ड CH2 टर्मिनल जब भी रहेगा तो वो CO2 बना देगा, इसको याद रखना, ठीक है। आओ जरा नेक्स्ट। देखो जी, फिर से हम बता देते हैं जरा। अब काम है आसान, ठीक है। इसमें अभी तुरंत देखे हैं CH2 जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे जिंक के साथ क्या होगा, HCHO बनेगा। कितना मोल, 2 मोल ऑफ HCHO बनेगा, क्लियर है। अब ध्यान देना कि वो हम वहां पे बना चुके हैं, ठीक है। ये जो CO2 बना, ये कैसे बना, CH2 से। मतलब ध्यान देना है, ये जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCHO का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, CO2 और H2O बन जाएगा। तो CO2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दियो, ये जो है CH3CH2, पहले ध्यान तो हम लोग ऐसा करते हैं, जिंक से हम लोग कर देते हैं क्या, जिंक का यूज करके हम लोग कर देते हैं। क्या होता है जिंक से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ये वाला CH3CH, इसके बीच में ऑक्सीजन लगा दो, CH3CH हो गया, ठीक है। वेरी गुड। अब CH2 और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, आपको पता ही है क्या बनाएगा, CH2O, मतलब HCHO, ठीक है। इसको लिखो, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जरा ध्यान देना। लेकिन H2O2 डालने से क्या होगा, ये तो बताओ, ध्यान दो जरा इसको। अब जरा सोचो कि इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, CH3COH। तो बताएं, HCHO का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, CO2। बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे दोनों लगा देना, हो गया काम। यहाँ पे बता भी दिए इसे, ठीक है। अब काम करते हैं जल्दी जल्दी। CH3CH से क्या हो गया, CH3CH, दो मोल ऑफ टू CH3CHO हो गया। CH3CHO ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होगा, CH3COOH हो गया। बन गया आंसर, 2 मोल CH3COH हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो जरा। ये पार्ट देखो, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना बीच में। ऑक्सीजन कैसे लगेगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज एसीटोन। ठीक है। और ये पार्ट क्या हो जाएगा, HCH। ठीक है, इसको लिखो पहले। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कैच है क्या, कैच क्या है इसमें कि जो CH3 CO, CH3 का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म तो होता नहीं है। आप जरा चेक कर लेना, एसीटोन का कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उसी को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना यही है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डायरेक्ट लिख लें दोबारा। ठीक है। कहाँ पे, रिएक्शन का प्रोडक्ट में। ठीक है। है ना, हो गया। तो ये जो CH2 है, ये क्या देगा, CH2 देगा CO2। ठीक है, वो उसका तो होगा ऑक्सीडेशन ना। ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या होगा, एसीटोन होगा, क्लियर है। इसको नीचे उतार दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट CH3CHO है। ठीक है, बस इसको घबराना मत कि भाई लाइन डायग्राम में नहीं आता। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होगा, CH3COH हो जाएगा। अब देखो आसान हो गया, अब बन गया लड्डू ये सब। ठीक है, ये CH3CO हो गया, CH3CO हो गया, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है। इसको कॉपी में फिर से दोबारा लिखना, ठीक है ना। अब हम पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करो फिर से। ये क्या होगा, ध्यान देना सर, ये और यहाँ से तोड़ना पड़ेगा इसको पूरा। तो ये पार्ट एक हो गया। डबल बॉन्ड मतलब कहाँ लगाना है आपको, वो तो देख लो पहले। ये हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ लगाना है, ऑक्सीजन यहाँ लगाओगे ना। ठीक है, तो CH3CHO हो गया ये पार्ट। ठीक है ना। एक हो गया HCHO। ध्यान देना, कीटोन है, कीटोन को हूबहू लिख देना ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे CO2H2 हो गया। देखो, दिक्कत यहाँ पे है, इसको इससे तोड़ोगे, बीच में ऑक्सीजन लगाओगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, CHO। समझ में आ रहा है? एक CHO यहाँ पे आ जाएगा, एक CHO यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। अब ध्यान देना, इसका ऑक्सीडाइज CHO है तो C डबल H हो जाएगा, तो C डबल H लिख देना, C डबल H लिख देना। ठीक है? फिर इसको तोड़े तो 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीडाइज फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देखो सर, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। इसको ओजोनलिसिस किए हैं जिनके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CHO हो गया, यहाँ पे CHO हो गया, फिर ये C डबल H हो गया, ये C डबल H हो गया। इसका नाम बताओगे, नाम क्या है इसका, H2O2 के साथ। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन करिएगा, सोचिएगा, काम खत्म। ठीक है। बाकी सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, सब क्या है, रटने वाली चीजें, इनको रट लीजिएगा बस। अगर पढ़ के रट लेंगे तो काम हो जाएगा खत्म। ये जो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाओ, मजे करो। हो सकता है कि
अल्केन अल्काइंस का कुछ पार्ट लगभग जितना था उतना खत्म हो चुका है। उसके बाद हम हो सकता है स्टार्ट कर दें आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। स्वीट, गुड नाइट नहीं मतलब गुड बाय। ठीक है, मेरे लिए गुड नाइट रहेगा, अभी हम सोने जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज 4:20। ठीक है।